हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अग्निवीर की मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ का अग्निवीर की तरह ही सेम पैटर्न है जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1914, तीसरा 1945 और चौथा 1939। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? पहला ऑप्शन है हेमू व अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी, तीसरा ऑप्शन है अहमद शाह व मराठा और चौथा ऑप्शन है राणा सांगा और बाबर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हेमू व अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है साइना नेहवाल, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है मनु भाकर और चौथा ऑप्शन है विनेश फोगाट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है इंपाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है शौकत अली व मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है नेहरू व गांधी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा शौकत अली व मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सेना अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है काठमांडू और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? पहला ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, दूसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स वॉरट स्वर्ट और चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है बोकारो मध्य प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है दुर्गापुर कर्नाटक में है, तीसरा ऑप्शन है रूरकेला उड़ीसा में है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना किस नदी के तट पर बसा है? पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा यमुना, तीसरा तापी और चौथा गंगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा ऑप्शन है रामायण, तीसरा ऑप्शन है गीता और चौथा ऑप्शन है बाइबल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए है वरिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन थर्ड है बंकिम चंद्र चैटर्जी और ऑप्शन 4 है अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? ऑप्शन ए है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 100 करोड़, ऑप्शन सी है 50 करोड़ और ऑप्शन डी है 1000 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपरूप है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है मरकुरी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है उपचयन और चौथा ऑप्शन है एसदलेपन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है शुक्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन का प्रयोग किसमें किया जाता है? सो ऑप्शन ए है वजन, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है तापमापन और ऑप्शन डी है दूरबीन। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है? सो पहला ऑप्शन है खाद, दूसरा ऑप्शन है जड़ी बूटी, तीसरा ऑप्शन है फल फूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जड़ी बूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? सो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है लाल फास्फोरस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? सो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है O3 और ऑप्शन डी है CO3। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? सो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है हरगोबिंद खुराना और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर क्या होगी? सो पहला ऑप्शन है 100 और 120, दूसरा ऑप्शन है 70 और 100, तीसरा ऑप्शन है 72 और 80, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 72 से लेकर 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम आता है? ऑप्शन ए है रेगुलेटर, ऑप्शन बी है विद्युत शेल, ऑप्शन सी है चुंबक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइजोबियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हरित वलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? सो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 89/20 इंटू 36 जो कि आता है 160.20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 160.20। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सो ऑप्शन है कॉस थीटा, ऑप्शन बी है टैन थीटा, ऑप्शन सी है क्वाट थीटा और ऑप्शन डी है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इतना तो पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इसी साइड में रहेगा और साइन थीटा इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा? सो पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 70%। तो इसका आंसर 60/75 इंटू 100 यानी कि 80% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है जो कि 154 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो रेडियस का स्क्वायर आएगा 49। सो फाइनली रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सर्कल की पेरीमीटर 2 पाई आर होती है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 जो कि 44 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सो आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा यानी कि एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन ए है 180, ऑप्शन बी है 576, ऑप्शन सी है 412 और ऑप्शन डी है 96। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 576।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला है पाई आर प्लस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस यानी कि त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस। सो 22/7 इंटू 46 ये आएगा 132 प्लस 42 इंटू 2 84। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 216 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 270 और ऑप्शन डी है 300। सो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 210 ये वैल्यू किसकी है? 70 की है इंटू 100। सो फाइनल आपका आंसर आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? सो अंडर रूट 0.01 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 39। सोचो अगर 1/5 में हम इसी तरह से 39 बार 1/5 जोड़ते रहेंगे तो टोटल ऊपर की संख्या हो जाएगी 40 और नीचे की संख्या रहेगी सेम 5, जिसको 8 बार में क्या जाता है? भाग जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का क्यूब और इसका भी स्क्वायर कितना होगा? तो 16 का क्यूब और उसका भी स्क्वायर ये दोनों क्या होंगे? फिर मल्टीप्लाई होंगे। सो फाइनली 16 का पावर कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 16 का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 225 अपॉन 289 कितना होगा? सो रूट 225 15 का स्क्वायर है और रूट 289 17 का स्क्वायर है। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है? सो सर्कल की पेरीमीटर होती है 2 पाई आर और वो दी हुई है 540। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है आर। अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली रेडियस निकल के आ जाएगी 85.90। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 85.90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? सो ऑप्शन ए है 170 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 70 डिग्री। तो आपको तो इतना पता ही होगा कि 90 डिग्री से ऊपर वाला कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। सो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 है जो कि दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। सो 4a इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो इससे स्क्वायर की साइड कितने निकल के आ गई? 9 सेंटीमीटर। तो आयत की लेंथ कितनी होगी? 4 इंटू साइड जो कि निकल के आएगी 36 और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या होगी? 2 इंटू साइड जो कि निकल के आएगी 18 और इन दोनों को भी जोड़ने के बाद अपन को क्या मिल रहा है? 54। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार का संबंध दोस्त से है वही नफरत का संबंध किससे होगा? सो ऑप्शन ए है दोस्त, ऑप्शन बी है दुश्मन, ऑप्शन सी है भाई और ऑप्शन डी है बहन। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दुश्मन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश सी डी बी सी डैश ई रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी है बी डी और ऑप्शन डी है बी ई। सो इस स्थान पर बी और डी आएगा क्योंकि ए बी सी डी इसके बाद में ए को छोड़ दिया गया है और इसके बाद में क्या आएगा? बी सी डी ई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5 7 11 तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 19। तो सबसे पहले आप इधर देखो 2 और 5 में 3 बढ़ रहे हैं, 5 और 7 में फिर 2 बढ़ रहे हैं, 7 और 11 में फिर 4 बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट 11 और 14 में 3 बढ़ रहे हैं। तो इसका संबंध इससे है और 3 का संबंध 4 और 4 का फिर 5 से होगा। तो 14 में 5 ऐड करने के बाद अपन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 19। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 19। चलिए ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए के बाद बी छोड़ा गया है और सी के बाद डी छोड़ा गया है, ई के बाद एफ छोड़ा गया है और जी के बाद एच छोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा
आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15,40,70। तो नेक्स्ट क्या आएगा? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन डी है 115। सो 15 क्या है? 5 गुणिला 3। 40 क्या है? 5 गुना 8 और 70 5 गुना 14। तो अब देख सकते हैं सभी 5 के मल्टीपल है। सो पहली संख्या में 5 का 3 से मल्टीपल हुआ, उसके बाद में उसमें 5 ऐड करने के बाद 5 का 8 से मल्टीपल हो गया, और उसके बाद 8 में 6 जोड़ने के बाद 5 का 14 से मल्टीपल हुआ। तो इसके बाद में अपन को कितने जोड़ने पड़ेंगे? 14 में 7 जोड़ने पड़ेंगे। फिर 5 गुना 21 कितना आएगा? 105। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 105। अग्निवीर की और भी मॉक टेस्ट इस चैनल पर आने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।